देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो इंसान नहीं है, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा हमारा जीवन होता है, जैसे हमारे परिवार का माहौल होता है, और यदि हम थोड़े से कच्चे लालच में यार क्या फर्क पड़ता है कर लेते हैं, अपने घरों में महापुरुषों के चित्र लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का, योगेश्वर श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र के मैदान का सुंदर चित्र लगाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो चित्र लगाएं जिसमें वो सिंहासन पर विराजमान है और अंग्रेज उनके नीचे घुटनों पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम का वो गांडीवधारी चित्र लगाएं जिससे बच्चे के अंदर ओज आए। चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए। बड़े बड़े न्यूज चैनल भी उस विषय पर चर्चा नहीं करते कि भाई क्या हो रहा है, क्या इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो इंसान नहीं है, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इतना निर्मम तरीके से उनके साथ जो गलत कार्य हो रहा है, कोई फ्रिज के अंदर, कोई सूटकेस के अंदर, कोई रेलवे ट्रैक पर मिल रही है, उनका साथ क्या, कौन उनके लिए खड़ा होगा। हमें आज अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। बस मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं अपने 2-3 मिनट में कुछ अपनी बातों को रखूंगा, आप जरूर नोट कर लें। यदि हमें अपने भविष्य को बचाना है तो वर्तमान को मजबूत करना होगा। वर्तमान को मजबूत कैसे करेंगे? हम अपने बच्चों को अभी से संस्कार देने शुरू कर दें ताकि भविष्य के लिए वो लोग तैयार हो जाएं। हम उन्हें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माता सीता, माता पद्मावती ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ाएं और अपने घरों में भी हम चित्र भी ऐसे ही महापुरुषों के लगाएं। जीवनियां अपने बच्चों को ऐसे महापुरुषों की पढ़ाएं, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा हमारा जीवन होता है, जैसे हमारे परिवार का माहौल होता है, वैसे ही हमारे बच्चे बनते हैं। हमें अपनी विशेषकर बेटियों से, माओं को खुलकर चर्चा करने का समय आ गया। हमें अपनी बेटियों को खुलकर बताना होगा क्या सही क्या गलत है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी भी बात के। पिताओं को बेटों के साथ खुलकर बात करनी पड़ेगी कि हमें किनके साथ बैठना है, किनके साथ रहना है, किसके साथ खाना है, हमारे बच्चों के संबंध किसके साथ है, हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम अपने घर का काम धंधा बिजनेस किसके साथ कर रहे हैं। ये सारी चीजें अब समय आ गया है कि हमें नोट करके रखनी पड़ेंगी। और यदि हम थोड़े से कच्चे लालच में यार क्या फर्क पड़ता है कर लेते हैं, तो याद रखिए हमारी बेटी 35 टुकड़े होने के लिए तैयार है, कहीं ब्रीफ केस में मिलने के लिए तैयार है। हमारा बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे घर में भी कुछ भी हो सकता है। वहां शिकारी घात लगाकर बैठा है, हर पल वो योजना बना रहे हैं इस देश को बर्बाद करने, और हम अपने थोड़े से कच्चे लालच में पड़कर खुद अपने लिए अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस छोटी छोटी बातों का हम ध्यान दें, अपने घरों में महापुरुषों के चित्र लगाएं। भगवान श्री कृष्ण का, योगेश्वर श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र के मैदान का सुंदर चित्र लगाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो चित्र लगाएं जिसमें वो सिंहासन पर विराजमान है और अंग्रेज उनके नीचे घुटनों पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम का वो गांडीवधारी चित्र लगाएं जिससे बच्चे के अंदर ओज आए। ऐसे चित्र हम लगाएं, ऐसे महापुरुषों के चित्र लगाएं। बंदा वीर बैरागी का चित्र लगाएं, गुरु 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 तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह जी का, महाराणा प्रताप का। ऐसे चित्र अपने घरों में लगाएं और इन तथाकथित भांडों के चित्र हटाकर फेंक दें। यदि किसी को आदर्श बनाना है तो अपने महापुरुषों को बनाएं, अपने बच्चों को उनके जीवन के चरित्र के बारे में बताएं, तो हमारा जीवन ठीक होगा, हमारा आने वाला भविष्य ठीक होगा और सब कुछ ठीक होगा। अवेयर करें, हम अपने जीवन में से कम 1 घंटा जरूर निकालें अपने सहपाठियों के बीच में बैठकर, जिनके बीच में हम काम करते हैं उनके बीच में बैठकर, यदि हम स्कूल के टीचर हैं, यदि स्कूल में अपने बच्चों के साथ बैठकर हम इस प्रकार धर्म और राष्ट्र की चर्चा जरूर करें।